भारत का कथित मेन स्ट्रीम मीडिया कितना आजाद है, इसको लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। नॉर्वे की पत्रकार ने पीएम मोदी से सवाल पूछा और वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद देश में जवाबदेही और प्रेस की आजादी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। इसी को लेकर अब भारत में मीडिया चैनल्स की असलियत सामने आई है। एक वीडियो में बताया गया कि देश में मीडिया का एक बड़ा धड़ा कैसे संचालित होता है। इसको शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि देश का मीडिया कैसे अपने मानकों से समझौता कर चुका है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लिंग का पीएम मोदी से सवाल पूछने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो ने प्रेस की आजादी और जवाबदेही पर खूब सुर्खियां बटोरी। इसके चलते भारतीय पत्रकारिता के मौजूदा हालात पर एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। इसकी शुरुआत पत्रकार तनुश्री पांडे के एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय मीडिया की आजादी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तनुश्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तनुश्री कह रही हैं, भारत में प्रेस फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं बची है। सरकारी तंत्र और मंत्रियों में जवाबदेही जीरो हो गई है। आज के दौर में नेता सिर्फ फ्रेंडली स्टूडियो में इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। अगर कोई पत्रकार कड़े सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो उसे आईटी सेल, एफआईआर या अन्य दबावों का सामना करना पड़ता है। तनुश्री ने अपने निजी अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उन्हें मणिपुर जैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए भारतीय मुख्यधारा के मीडिया के बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आज कई बेहतरीन पत्रकार इसके स्वतंत्र प्लेटफॉर्म या विदेशी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय न्यूज रूम में सच बोलने की जगह खत्म कर दी गई है। उन्होंने हाथरस और अन्य बड़े घोटालों का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरकार के दबाव में कई अहम खबरें दबा दी गई हैं। We don't need a journalist from Norway to tell us about our press freedom in India. We are journalists from India and we have been living this reality for years now. And we are telling you there is absolutely no press freedom in India. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें शुगर कोट क्या करना। No MLA or MP or any minister or anybody from the government takes any kind of tough questions. Accountability बिल्कुल जीरो है until and unless ये खुद से स्क्रिप्ट नहीं करके दे देते हैं इंटरव्यू फ्रेंडली स्टूडियोज के अंदर में। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवाल नहीं लिए जाते हैं। इफ यू डेयर टू आस्क एनी टफ क्वेश्चंस तो ये अपने आईटी सेल के गुंडे भिजवा देंगे और आप या तो आप पे एफआईआर लग जाएगी या आपका ट्वीट स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। तो इतना प्रेशर डाल दिया जाएगा कि आप खुद ही हाथ जोड़ लेंगे कि भाई हमें जर्नलिज्म ही नहीं करना है। और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम है। अब मुझे पता है कि अब लोग बोलेंगे कि अरे ये वीडियो तो तुम बना पा रही हो ना, तुम मणिपुर से रिपोर्टिंग तो कर पा रही हो ना, किसी ने मार तो नहीं डाला तुमको। सही बात है, जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं वही होने वाला है, जर्नलिस्ट को मार ही डाला जाएगा और तब भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। और बहुत फनी बात है कि जो रिपोर्टिंग मैं मणिपुर से कर रही हूँ, जो मैं ट्विटर पे डाल रही हूँ, कायदे से आइडियली आई शुड बी डूइंग इट फॉर एन इंडियन पब्लिकेशन और फॉर एन इंडियन न्यूज रूम बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। पर क्या कोई स्पेस बची है? कोई स्पेस बची ही नहीं है, कहीं कोई स्पेस नहीं बची है। रादर देन पुटिंग प्रेशर ऑन न्यूज रूम्स, दे सिंपली बॉट द न्यूज रूम्स, दे क्रश्ड all kinds of independent newsrooms। और जो क्वेश्चनिंग जर्नलिस्ट थे उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि इतने सारे जो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, या तो वो यूट्यूब पे बैठे हैं या तो वो लोग ट्विटर पे खबर डाल देते हैं या वो लोग किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। नॉट बिकॉज वी वांट टू, इट्स बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस लेफ्ट इन इंडियन the media space of publications to report। चलिए मणिपुर को एक बार के लिए साइड में रख देते हैं। हाथरस जब हुआ, हाथरस तो हमारे खुद की बेटी की, देश की बेटी की कहानी थी ना, उस पे आपने गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम है। चलो हाथरस और मणिपुर को भी साइड में रख देते हैं। मैं आपको 50 ऐसी स्टोरीज बता दूंगी जो कि ड्रॉप हुई हैं क्योंकि चैनल्स पे गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था, इंक्लूडिंग काउ विजिलेंटेज, एक्सपोजे ऑफ काउ विजिलेंटे, इंक्लूडिंग करप्शन स्कैम्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, रियलिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ये सारी स्टोरीज ड्रॉप हुई हैं, करने ही नहीं दिया गया क्योंकि सरकार का इतना ज़्यादा प्रेशर था। और फिर आप बोल रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम है। आई मीन फॉर द लव ऑफ गॉड, स्टॉप डिनाइंग द अनडिनाइबल, रियली। वीडियो का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया है। उन्होंने तनुश्री की बात से पूरी तरह सहमति जताई। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, मैं तनुश्री पांडे से पूरी तरह सहमत हूं, जो ये उजागर कर रही हैं कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कितना समझौता कर चुका है। तनुश्री की खुद की रिपोर्टिंग को मुख्य धारा के मीडिया में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। आप जानते हैं क्यों? शाबाश, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर प्रेस की आजादी को लेकर बहस तेज कर दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।